श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं सागर सरहदी की लिखी नाटिका ये कौन आया। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। जी होने वाले मुन्ने के बापू। अरे हाँ बन गई है चाय राजकुमारी जी, बन गई है। शादी ने बावर्ची बनाकर छोड़ दिया है। ओहो, मुझे तो चक्कर आते हैं। चक्कर आते हैं? ये चक्कर तो तुम्हें 10 साल से आ रहे हैं, गिरी तो तुम एक बार भी नहीं। ओफो, गरम क्यों हो रहे हो जी? ठंडा हो कर गरम हुआ हूँ। शर्म नहीं आती? बीमार आदमी को डांट रहे हो। अरे ये बीमारी तो तुम्हें हर दूसरे महीने हो जाती है। बोरी भर इमली खा गई हो, चाट मिट्टी जाने क्या अला बला, आज तक वो पाजी मुन्ना नहीं हुआ। देखो जी, मुन्ने को गाली ना दो। हाँ, मुन्ने को नहीं तुम्हें दे रहा हूँ। ओफो, इतना तंग आ गए हो तो दूसरी कर लो। दूसरी कर ले? मुझे कोई राजा महाराजा समझ रखा है? दिन भर चावल आटा मिर्च मसाला बेचता रहता हूँ। शाम को जी चाहता है कि मेरे कानों में मीठी सी आवाज गूंजे, बापू। और आते ही तुम्हारा हॉर्न सुनाई देता है, अजय होने वाले मुन्ने के बापू। अजी होने वाले मुन्ने के बापू। क्या है होने वाले मुन्ने की माता जी? अजी, आपने अपने भाई हरीश की शादी के बारे में क्या सोचा है? उसकी शादी? हाँ। अरे उसकी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि अपने मोहल्ले का वो 10 मंजिलों वाला होठ काटेगा होठ। लड़की देखी है? अरे लड़कियां तो सड़कों पर रोज ही देखता हूँ, लेकिन जचती कोई नहीं। हरीश कोई ऐसी वैसी लड़की पकड़ के ले आएगा? मेरा भाई है हरीश, मेरी आज्ञा के बगैर एक कदम नहीं चलता। देखो जी, लड़का जब लड़की को देखता है तो वो तो माँ बाप को भी भूल जाता है, फिर आप तो भाई हैं। हाँ, हरीश ऐसा लड़का नहीं है भाई। वो लड़की को देखता होगा तो फौरन भाई को याद करता होगा। ओफो, सुबह सुबह कौन आ गया है? अरे वो धोबी होगा और कौन होगा। कम वक्त आए आज, हर धुलाई में एक कपड़ा खराब कर देता। आज देखता हूँ उसे। जी, राजेश कुमार खन्ना का घर यही है? जी हाँ, मुझे राजेश कुमार खन्ना कहते हैं और ये मेरी धर्मपत्नी राजकुमारी खन्ना। फरमाइए फरमाइए जी। अरे ये क्या कर रही हैं? देखिए, अरे मेरे पाँव मत छुओ, मुझे पाप लगेगा। वैसे आप कौन हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। देहरादून से क्यों नहीं? हरीश तो दिल्ली में रहते हैं। तो तुम, मेरा मतलब है आप हरीश को जानती हैं? मैं हरीश की बीवी हूँ। 2 माह पहले हमारी शादी हुई। शादी? लेकिन वो कमरा हरीश का है ना? जी हाँ जी हाँ। मैं जानती हूँ। उसकी मेज पर आपकी तस्वीर भी है ना? आप चिल्लाते बहुत है ना? हाँ। मैं सब जानती हूँ। मुझे घर की एक एक चीज उन्होंने बतलाई है। अच्छा। मैं उस कमरे में अटैची रख कर आती हूँ। हाँ? लो सुनो, क्या? बड़ा भाई बना फिरता था, आज्ञाकारी। मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। 2 पैसे का खत भी नहीं लिखा पाजी ने। अजी, खत 2 पैसे का नहीं आता। मैं चाहता था कि धूमधाम से शादी हो। ये शादी की है कि रजिस्ट्री लेटर लिख दिया बस। मैंने कहा था ना। तुम तो कहती रहती हो। अजी, हाँ। एक बात बताऊं? जल्दी बताओ। मुझे ये लड़की ब्याहता नहीं लगती। ब्याहता नहीं लगती? अरे तुम्हें कैसे मालूम? ओफो, मैं औरत हूँ। अच्छा जी, सब जानती हूँ। हाँ। मुझे तो कोई जासूस लगती है। अरे चोर डाकू ना हो। पहले जमाने में लड़कियां दिल चुराया करती थीं। आजकल पहले जेवर पर हाथ साफ करती हैं और दिल अगर बड़ा मिल भी गया तो वहीं तकिए के नीचे रख देती हैं। ए जी, हाँ जी, उस कमरे में मेरा हार रखा है। अरे मेरी नई धोती भी तो है। ओफो, तुम्हारी धोती को क्या करेगी? सुनो जी, ए जी, पुलिस को खबर कर दो जल्दी से। क्या खबर कर दूं? यही कि चोर आ गया है। हाँ, और ये भी कह दूं कि चोर ने आकर पहले प्रणाम किया है। देखूं तो वो कमरे में कर क्या रही है। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। चोर आते तो सुना है, गाना गाते नहीं सुना। कोई जादू टोने वाली ना हो। आजकल ये लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। अरे मुझे तो उस नमक हराम पर गुस्सा आ रहा है। शादी करनी थी तो इतला तो कर देता कम। शादी उसकी नहीं हुई है। तब तो दाल में जरूर काला है। हाँ। लेकिन सुनो, उसको ये कैसे मालूम हुआ कि वो कमरा हरीश का है और मैं चिल्लाया करता हूँ? कहा ना, जादू टोने वाली होगी। देखने में सुंदर, काम में छूमंतर। अरे मैं देखता हूँ। वो क्या नाम है तेरा? जी कहिए। जी वो कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि उसने शादी की चर्चा भी नहीं की। वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, शादी का जिक्र करते ही शर्माते थे। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा है।
सफर से आई हूँ ना। अरे सुनो, तुम मुंह क्या देख रही हो? अरे बहू घर में पहली बार आई है, चाय वाय तो पिलवाओ जल्दी। और सुनो सुनो, वहाँ वो सर दर्द की गोलियों का पैकेट भी पड़ा होगा, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। अभी लाई। लेकिन तुम्हारे आने की इत्तला तो देनी चाहिए थी ना। वो आपको तार करने वाले थे। हाँ। मैंने खुद ना किया। वो क्यों? मैंने सोचा आप मुझे देखकर हैरान होंगे। अरे भाई, तो तुम्हें झिझक पिचक नहीं हुई, डर भी नहीं लगा? वो आपके बारे में कहा करते थे हाँ? कि आप बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। मैंने सोचा आप मुझे देखकर खुश होंगे। हाँ, मैं तो इतना खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये लीजिए, चाय पी लो। चाय। आप तो बड़ी अच्छी चाय बनाती हैं। पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी है। ये तो कभी तारीफ नहीं करते। अच्छा? हाँ, और रोज कभी कह देंगे शक्कर नहीं है, कभी कहेंगे पत्ती कम है। मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। मेरे लिए साड़ी? हाँ, अगर आपको पसंद आए तो मैं अभी लाती हूँ। हाँ? अच्छा, कितनी सुंदर है। हाँ। बहुत ही खूबसूरत है ये पसंद है ना आपको? हाँ हाँ, अरे इतनी अच्छी है, मेरे दिल का रंग है। आप पहनेंगी तो ये और भी अच्छी लगेगी। अरे तुम तो दिल मोह लेती हो, तभी तो हमारा हरीश रिझ गया है ना। अजी, वो तो पत्थर है। क्यों? आज का जमाना बदल गया है। कैसे? पहले लड़के लड़कियों का पीछा करते थे, आजकल पता है क्या? लड़कियां लड़कों का पीछा करती हैं। अच्छा। हाँ, मैं रोज मिलने जाती थी उनसे। अच्छा। साहब मुंह फुलाए खड़े रहते थे, फिल्म की दावत देती थी, हाँ। काम का बहाना करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? मैं उन्हें ओखला ले गई। अच्छा। शायद ये मंजर का ही असर था। कैसा मंजर? शाम थी, हाँ। हवा थी। अच्छा। हाँ, ओखले का पानी गीत गा रहा था। फिर? हाँ। अचानक बोल उठे, क्या मुझसे शादी करोगी? अरे आ गया ना काबू। मुझे वो उस वक्त बड़े सुंदर लगे। अच्छा। सच लाल लाल हो रहे थे, हाँ। लेकिन कुछ बेवकूफ भी लग रहे थे। और उसी दिन तय हो गया ना? हाँ, मैंने फौरन कहा हाँ। चट मंगनी और पट ब्याह। खूब हंसी मजाक हो रहा है। मैं आपका कमरा दिखाऊं? हाँ, जरूर जरूर, तुम्हारा ही तो घर है। मैं कहता हूँ, क्या बहू आई है, घर की हालत ही बदल रही है। कुछ देर में घर ही बदल जाएगा। कैसे? एक काम क्यों नहीं करते? क्या? कम से कम पुलिस को इतला तो कर दो। कैसी इतला? यही कि एक लड़की आई है और उस पर हमें शक है। शक है तो निकाल बाहर करो ना। ओफो, बाहर कैसे निकाल दे उसे? मुझे तो जादू करनी लगती है। तुम्हारे सामने जब आती है तो तुम ही करके हंसने लगते हो। और तुम अपना मुंह नहीं खोल लेती हैं? मैं भी क्या करूं? तो मैं भी क्या करूं? टेलीग्राम। हाय हाय, दस्तखत करके मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। हे भगवान, अजी जल्दी पढ़ो। अरे भगवान करे तुम्हारे घर वालों की तरफ से मेरे घर वाले क्या कोई फालतू है? अरे फिर किसको मारूं मैं? दुश्मनों का सोचो जी। तो दुश्मन मरेंगे तो तार यहाँ भिजवाएंगे क्या? अब क्या करें? ना जाने किसका मुंह देखा था सुबह सुबह। ओफो, घर में यही जादूगरनी आई है। मैं कहती हूँ निकाल बाहर करो इसे, नहीं तो कोई और आफत आ जाएगी। अरे पहले इसे बाहर करूं कि पहले तार खोलूं, ये बताओ। पहले उसे बाहर करो। अच्छी बात है, तो ऐसा ही करता हूँ। ओहो, कितनी मिट्टी है। अरे क्या हुआ? ये आपके हाथ में? कुछ नहीं। कमाल है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बिच्छू या सांप हो। लाइए मुझे दीजिए। अरे क्या हुआ आपको? शुभ तो है ना? ओफो, मैं कह रही हूँ हद है। अरे वो आ रहे हैं। यानी हरीश। कब? बस पहुंचे समझिए। मैंने कहा था ना, वक्त बेवक्त ये रोने लगती है, जाहिल कहीं की। अरे मेरा भाई आने वाला है 2 साल के बाद, कितना शुभ समाचार, और तू रो रही है, तू रो रही। मैं क्या करूं? लेकिन तुम क्यों नाराज हो? कौन, मैं? नहीं तो तुम्हें उसके आने की खबर नहीं थी? ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। अब मजा आएगा। हाँ, बड़ा लुत्फ रहेगा। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ओफो, तो मैं क्या करूं? अरे दावत का बंदोबस्त करो, उसके दोस्तों को खबर करो। पकाऊं क्या? सब कुछ पकाओ, शानदार दावत करो। भैया, अरे हरीश, आओ भैया, आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। जीते रहो। ठीक तो हो ना? जी,
भाभी मैं आपके लिए साड़ी लाया हूँ। देखा मियाँ बीवी दोनों कितना ख्याल करते हैं। और भाई साहब आपके लिए गरम सूट का कपड़ा। भाई बहुत पैसे खर्च करते हो, इसकी क्या जरूरत थी भला? हाँ वो हरीश, तुमने हमें बता दिया होता ना। क्या भाई साहब? अरे हम इतने बुरे तो नहीं है। कौन कहता है भैया, मुझे जितना प्यार आपसे मिला है किसी भी भाई को नहीं मिलता। हाँ, फिर तुमने हम पर भरोसा क्यों नहीं किया? हाँ। किस बात का भरोसा? देखा अब भी छिपा रहा है। शर्मा रहा है। हाँ भाई, इस बात में शर्म कैसी हुई? दुनिया करती है और अब तो जमाना बदल गया है। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी खबर नहीं है। हद हो गई। बात क्या है? बात क्या है? तुमने शादी नहीं की? शादी? हाँ? कैसी शादी? अरे भाई शादी होती है, कैसी शादी का क्या मतलब? कमाल करते हैं भैया आप भी। मैं आपकी इजाजत के बगैर शादी कर सकता हूँ? हाँ। आप भी कमाल करते हैं भैया। हाय लुट गए। बर्बाद हो गए। अरे मेरे रुपए। हाय वो मेरे गहने। अरे वो कहाँ है? वो कहाँ है? देखो गायब। गायब? मैंने कहा था ना कि चोर है। मैंने कहा था ना कि वो जादूगरनी है। मारे गए। अब क्या करें? क्या बात है भैया, कौन था? अरे एक लड़की आई थी, लड़की, उसने कहा था कि उसने तुमसे शादी की है। मुझसे शादी? हाँ। क्या नाम था उसका? नाम भी तो नहीं पूछा हमने। आप भी कमाल करते हैं भैया। तुमने पूछा था भाई? नहीं, मैंने भी नहीं पूछा। अजीब वो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी कि हम दोनों बेवकूफ बन गए। कैसी थी वो? थी तो बड़ी सुंदर। हाँ, सुंदर थी। ठहर ठहर कर चलती थी। अच्छा कदवत था। बोलने में मेरा मतलब मिजाज में? मिजाज में तो बड़ी अच्छी थी हरीश, सच मानो मन ही मन में तो बहुत ही खुश था। ऐसी बहू घर में आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग। हाँ, मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी लाई। हाँ। अरे देखो तो सही, है भी कि लेगी वो साथ में। और कुछ कहती थी भैया? वो ओखला का जिक्र करती थी। ओखला? वो नीता थी। नीता? वो बहुत बड़े घराने की लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मुझसे शादी करने को कह रही थी भैया, तो मैंने कहा कि हम लोग अमीर नहीं हैं, मामूली सा घर है, साधारण आदमी है, हमारे घर में तुम नहीं रह पाओगी, जल्दी ही भाग जाओगी। अरे तो फिर तो उसने कहा भैया कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, मैं तुम्हारे भाई तुम्हारी भाभी का मन जीत लूंगी। तुम गधे हो हरीश। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। मैंने उससे कहा कि मैं भैया और भाभी की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। वो दोनों मेरे लिए माँ बाप के बराबर हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी लड़की घर को स्वर्ग बना रही थी भाई। हाँ, आते ही काम में जुट गई थी। हरीश। नीता? अरे बहू। मैंने सोचा किस्मत का फैसला सुनती जाऊं। शर्मिंदा मत करो नीता, तुम इस घर में भाग्य बनकर आओगी। तुम लोगों की शादी मैं ऐसी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया याद करेगी। हाँ। और आज भी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो जी? दावत का बंदोबस्त नहीं करना क्या? चलो चलो रसोई में चलो। हाँ, आओ। आते ही सबको अपना गर्विदा बना लिया। चमत्कार करती हो तुम। मैं तुमसे इस वक्त कुछ और बातें सुनना चाहती हूँ। रात की तरह मुलायम, दिन की तरह गर्म। ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। अरे भाई अभी ले आता हूँ, सब कुछ ले आता हूँ। अरे भैया, न्योता भी देता हूँगा। अरे होने वाले मुन्ने के बापू। मैं होने वाले मुन्ने की माता जी। अजी थोड़ी सी इडली भी लेते आना। अरे क्यों, ढेर सारी लेता आऊँगा। एक थोड़ी भरकर खा चुकी हो। चल भाई होने वाले मुन्ने के अभी आप सुन रहे थे सागर सरहदी की लिखी नाटिका ये कौन आया। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती के इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।